हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर काला पानी नाम का शो देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 7 एपिसोड हैं, एक घंटे की लेंथ है एंड ये शो कंक्लूड नहीं किया गया है, सीजन 2 भी आएगा। एंड यार एक चीज़ यहाँ पर है कि इस शो की प्रोडक्शन वैल्यू है, फिर डिज़ाइनिंग है, लोकेशन फिर लाइटिंग एंड जो ड्रेसिंग सेंस है, हेयर स्टाइलिंग है एंड जो और सारी चीज़ें हैं वो आउटस्टैंडिंग है। स्पेशली लोकेशन यार, मतलब भाई साहब उन्होंने रियल अंडमान निकोबार यहाँ पर दिखा दिया है। रियल अंडमान निकोबार में शूटिंग हुई है एंड जो जेल थी सेलुलर जेल, जिसको जेल को काला पानी कहा जाता था, वो असली जेल उन्होंने यहाँ पर इस शो में फर्स्ट एपिसोड में ही दिखा दी है। हालांकि फर्स्ट एपिसोड के बाद वो जेल दिखाई नहीं पड़ती, तो फर्स्ट एपिसोड में ही वो जेल दिखाई पड़ती है। एंड यार तो ये चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है, मतलब यार काफ़ी अच्छी चीज़ है कि मतलब रियल चीज़ें वो दिखा रहे हैं। एंड जिन लोगों को ना पता हो, बट आई एम श्योर कि काला पानी का नाम सभी ने सुना होगा। इस शो के आने से महीनों पहले ही लोग सुन चुके होंगे। अंग्रेजों के ज़माने में अंडमान निकोबार पे जेल थी, सेलुलर जेल। उस जेल को काला पानी कहा जाता था एंड काला पानी इसलिए कहा जाता था कि वहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी थे उस ज़माने में, जो राजनेता थे एंड और दूसरे जो लोग थे, उनको उस जेल में रखा जाता था ब्रिटिश के राज में। तो यहाँ पर बहुत भयानक दर्दनाक सजा दी जाती थी एंड काला पानी इसलिए कहा जाता था कि ये पानी से घिरी हुई है। ये आइलैंड था तो वहाँ से भागना नामुमकिन था। कुछ लोग भागने की कोशिश भी की थी, मारे गए थे। शायद एक बंदा वहाँ से भाग कर निकल गया था जो शायद बच गया था। 3-4 लोग भागे थे जिनमें से एक बचा था, बाकी सारे मारे गए थे। इतना मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो ये है एंड यहाँ पर इस शो में काला पानी के 2 रीजन्स हो सकते हैं। इस शो के टाइटल के काला पानी नाम होने के 2 रीजन्स हो सकते हैं। पहले तो यहाँ पर जो बीमारी फैल रही है वो पानी से फैल रही है। पानी की वजह से यहाँ पर जो सारी बीमारियां हैं, जो सारे लोग मर रहे हैं, वो सब पानी की वजह से। एंड काला पानी शायद कि अब काला पानी वही है कि भाग नहीं सकते एंड वो और सारी चीज़ें, मतलब रियल वाली जो चीज़ें हैं शायद वो भी हो सकता है। तो काला पानी टाइटल शायद इसलिए दिया गया है। एंड पहले 2 एपिसोड काफ़ी अच्छे थे। जस्ट मतलब यूँ समझ लो कि चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रही थी, कुछ थ्रिलिंग भी हो रही थी एंड आपको इस पहले 2 एपिसोड को देखकर यूँ लगेगा कि आगे चलकर ये शो बवाल हो सकता है। मतलब वैसे तो कुछ भी बहुत नया नहीं था, कॉन्सेप्ट के नाम पर, कहानी के नाम पर। ये सारी चीज़ें हम कोरोना काल में या फिर कह लो कि कोरोना बेस्ड जितनी भी फिल्में बनी थी उन सब में ये कहानी हम देख चुके हैं। एंड ये शो 2027 में सेट है। मतलब मुझे नहीं पता कि 27 में क्यों सेट है, आज से 4 साल बाद क्यों, किस लिए सेट है। क्या हम लोग तैयार नहीं थे कि कोरोना के बाद एक और शो इस तरीके का हो सकता है, या जो भी रीज़न हो, 2027 में ये शो सेट है। जिसका कोई लॉजिक, कोई तथ्य, कोई तुक नहीं बनता। क्यों है 2027 में तो समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर पानी की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं एंड यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं उस जगह पर अंडमान निकोबार में, वो बस क्या होता है ढूंढने की जो उनकी तरकीबें हैं या जिस तरीके से वो क्या ढूंढना चाहते हैं, मतलब कोई इंसान है उसके अंदर से कुछ निकाल कर एंड कुछ पौधे पत्ते वगैरह, कुछ जगह ढूंढना जहाँ पर वो पौधे उगते हैं, जहाँ पर वो सारी चीज़ें स्पॉइलर हो जाएंगी। तो मैंने हिंट दे दिया है, आप इतने से समझ लेना। तो ये मतलब जमा नहीं यार, मतलब यार एंटीडोट बनाना है आपको तो कुछ परीक्षण करो, टेस्ट करो, लैब में कुछ करो। लेकिन मतलब दूसरे इंसान ढूंढ रहे हो जिस इंसान के अंदर वो क्योर हो सकता है, या आदिवासी और वो सारी चीज़ें, तो वो मुझे कुछ उतना जमा नहीं। बाकी पहले 2 एपिसोड जैसा कि मैंने कहा बहुत अच्छे थे। मतलब ईजिली आप पहले तो इन्वेस्ट हो जाओगे इस शो की दुनिया में एंड पहले 2 एपिसोड को देखकर ऐसा लगेगा कि आगे आने वाले एपिसोड में कुछ बात होगी जो आपको हार्ड हिटिंग फील होंगे, जो आपको ऐसे देखने को मिलेंगी जब आपको अंदर से इतना ज़्यादा इमोशनली टच करेंगे, हिट करेंगे कि आपको शायद आपकी आंखें नम हो जाएं, या फिर आपको ऐसा भी लग सकता है इन 2 एपिसोड को देखते दौरान आपको ऐसा फील हो सकता है, क्योंकि मैंने ऐसा फील किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि आगे आने वाले एपिसोड में कुछ बहुत धमाकेदार, कुछ बवाल चीज़ें होने वाली हैं, तो वो नहीं हुआ भाई। पहले 2 एपिसोड निकल गई, चीज़ें समझ में आ गई कि कहानी क्या है एंड किस तरीके से ये चीज़ें फैल रही हैं, क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। उसके बाद तीसरे एपिसोड से मतलब पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, बिखर जाता है, उबाई आती है आपको इस शो को देखते हुए। कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है। हाँ इंटेंसिटी अंत के 2 एपिसोड में एक इंटेंसिटी थी, चीज़ें कुछ हार्ड हिटिंग हुई। जैसे कि कैरेक्टर है यहाँ पर संतोष, विकास कुमार ने उसको प्ले किया है एंड विकास कुमार हमको CID में भी देखने को मिल चुके हैं, परमाणु फिल्म में भी वो नजर आए थे और भी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। विकास कुमार का काम भाई साहब आउटस्टैंडिंग है यहाँ पर। मतलब विकास कुमार ये वो बंदा है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि इस आदमी को ऑस्कर दे देना चाहिए। इतनी गजब की एक्टिंग की, मतलब बेहतरीन। उस बंदे ने फाड़ के रख दिया। हालांकि वो सपोर्टिंग कैरेक्टर में है, लेकिन उस बंदे ने लीड कैरेक्टर से ज़्यादा बेहतरीन एक्टिंग की है। मतलब यार जस्ट अमेजिंग यार। अगर आप भूल जाएं तो वो बंदा है विकास कुमार जो टूरिस्ट था यहाँ पर, जो घूमने के लिए आया था अपने 2 बच्चों के साथ। तो वो चीज़ें आउटस्टैंडिंग होंगी। बाकी यार कहानी जैसा कि मैंने को उतनी कुछ खास नहीं है एंड 2 एपिसोड के बाद कुछ भी मतलब उतना कुछ ग्रेट नहीं हुआ कि आपको पूरी तरह से हुक एंड बुक करके रख पाए। हाँ एंगेज करके रखेगा, जो चीज़ें हो रही हैं जिस तरीके से हो रही, वो थोड़ा लेंदी फील होगा।
लंबा फील होगा, थोड़ा स्लो डाउन सा लग सकता है, ठंडा सा लग सकता है, लेकिन ज़्यादा बोर नहीं करेगा। लेकिन लंबा ज़्यादा था, तो ये नहीं होना चाहिए था। और कहानी निपटा ही नहीं गई यहाँ पर, मतलब किसी कंक्लूजन पर ही नहीं पहुंचा शो कि अब क्या होगा या कुछ क्या और मिला कि नहीं मिला। ये है, ये मुझे जमा नहीं यार, मतलब किसी एक कंक्लूजन पर तो पहुंचो। एंड इतना लंबा शो आपने बना के रख दिया, खत्म नहीं किया गया, जबकि ये गलत चीज़ है भाई, खत्म करना चाहिए था। एंड यहाँ पर मोना सिंह का यार, मैं सोच रहा था उनका रोल लंबा होगा, लेकिन उनका रोल लंबा था ही नहीं, छोटा सा उनका रोल था, लेकिन जो भी था अच्छा ही था। ये चीज़ें यहाँ पर है। बाकी यार जिस तरीके से कहानी बढ़ रही है, जो लेखन है, जो राइटिंग है, जो और चीज़ें, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी एक्टिंग एंड लोकेशन से डिफाइनिंग सिनेमेटोग्राफी पर बेहतरीन काम किया गया है। इस शो की 5 में से 5 स्टार दिए जा सकते हैं इन 2 एलिमेंट्स के लिए। बाकी और जो चीज़ें हो सकती हैं, एक शो में कुछ अच्छा हो सकता है जो आपको देखने में मज़ेदार लगे, वो नहीं है। एंड अंत के 2 एपिसोड थे, जब वो एक बंदा था चिरंजीवी था, उसके साथ जो चीज़ें हो रही हैं उसको जब पता चला, मतलब जैसा कि मैंने कहा एक्टिंग बेहतरीन है। एंड वैसे ही विकास कुमार को लेकर, अपनी बेटी को लेकर लास्ट एपिसोड में जो कुछ भी हो रहा था, फिर वो ज्योत्सना थी, वो जो डॉक्टर थी, या फिर वो जो और लड़की थी रितु थी, इन लोगों के साथ जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही थी, एंड कुछ कैरेक्टर्स की मौत हुई यहाँ पर, कुछ मेन कैरेक्टर्स की, तो उनके लिए थोड़ा बुरा लग सकता है। ये है भाई इशू। हालांकि ये तो नहीं कहूँगा कि कुछ ग्रेट है, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि मस्ट वॉच होना चाहिए इसको, इसकी सिनेमेटोग्राफी के लिए, एक्टिंग के लिए। एंड तो ये है भाई। बाकी यार उतना कुछ खास नहीं उन्होंने बना कर दिया, कुछ भी नया नहीं दिया। एंड ऐसा फील होता है कि ये सब तो हम कोरोना बेस्ड जितने भी मूवीज हैं उन सब में हमने ये सब देखा हुआ है। तो यहाँ पर ना तो थ्रिल है पहले 2 एपिसोड को छोड़कर, ना तो थ्रिल है, ना कोई इंटेंसिटी है, ना कोई टेंशन है, ना कोई एक्साइटमेंट है। एंड कुछ भी ऐसा नहीं है पहले 2 एपिसोड के बाद जो आपको मजबूर करे ये शो बिंज वॉच करने के लिए। आप हो सकता है कि बीच बीच में आप ब्रेक ले लेकर इस शो को देखें, क्योंकि 1 घंटे की लेंथ है जो बहुत ज़्यादा है, नहीं होना चाहिए था। एंड इतनी लंबी लेंथ होती तो कंक्लूड करते काफ़ी कायदे से, जो नहीं किया गया। तो ये है भाई। एक्टिंग मैंने बोली थी, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है सभी ने ही यहाँ पर, चाहे वो आशुतोष गुबारिकर हो, पहली बार वो एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं, आशुतोष गुबारिकर हो, मोना सिंह हो, आरुषि शर्मा हो, जो ज्योत्सना डे वो जो लड़की थी डॉक्टर जिसके पास वो बच्ची और वो लड़के रहते हैं। बाकी अमेय वाघ है वो ACP भाई, उसका भी काम बहुत अच्छा है। तो मतलब काम सभी का ही बेहतरीन है। अमेय वाघ हो, फिर आराध्या अंजना, वो बच्ची थी, कद्दू नाम था जिसका, वो बच्ची ने भी यार कमाल की परफॉर्मेंस दी है। तो ये है भाई। बाकी राधिका मल्होत्रा है, सुकेत गोयल है, चिरंजीवी, तो काम सभी का अपना अपना अच्छा है। तो भाई मैं चलो दिल बढ़ा करके 3.5 स्टार्स दे देता हूँ, लेकिन उस लाइक तो ये शो नहीं है। कुछ ग्रेट एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन हाँ वन टाइम बहुत जरूर है, लेकिन कुछ भी बहुत नया नहीं दिया उन्होंने जो हमने पिछले दिनों ना देखा हो। तो ये है 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बाकी ना गालियाँ हैं, ना न्यूडिटी है, ना सेक्स है, तो देखना चाहें तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। बाकी बच्चों के साथ मत रखना। एंड एक चीज़ और थी, जब वो विकास कुमार संतोष जब वो गड्ढे में फंसा हुआ था, एंड उसके बाद वो सांप का अंडा, एंड वो चीज़ें कुछ काफ़ी घिनौनी हो गई, तो भाई खाना खाते हुए मत देखना। एंड ऐसा ही फर्स्ट एपिसोड के एंड में भी शायद हुआ था, जब मेरा मूड बिल्कुल एकदम ख़राब सा हो गया, तो मैंने कहा ये मैंने क्या देख लिया। तो वो है भाई, आप देख लेना कैसे दिखना। तो वो चीज़ें कुछ हैं, थोड़ी घिनौनी सी फील हुई जब वो संतोष कुमार वो सांप का अंडा। तो ये भाई 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए देखा है, लेकिन बताना। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड ये है दिस इज नितेश, थैंक यू। एंड यस दोस्तों, यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन पर बेहतरीन काम किया गया है। कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं एंड काफ़ी अच्छे हैं, लाइकेबल हैं, इंटरेस्टिंग हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा बहुत अच्छे से काम किया गया है कैरेक्टर्स पर, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मतलब एक्टिंग, कैरेक्टराइजेशन एंड सिनेमेटोग्राफी को लेकर जो चीज़ें हैं, प्रोडक्शन वैल्यू को लेकर जो चीज़ें हैं, वो ऑसम है यहाँ पर। ये है, थैंक यू।